क्या, कब, कहाँ और कैसे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जिनके द्वारा हमें अतीत के बारे में पता चलता है, जैसे कृषि का आरंभ, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, गंगा घाटी के नगर जैसे मगध का बड़ा राज्य आदि। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। कुछ नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे, जो सहायक नदियों द्वारा आगे चल के फले फूले। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। लगभग 2000 वर्ष पूर्व आदि मानव शिकार करके, पशुपालन करके, खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। वर्तमान समय में यह स्थान वैज्ञानिक तकनीकी ने ले लिया है। लोग कहाँ रहते थे? लाखों साल पहले लोग भोजन संग्राहक या अखेटक रूप में नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य हिमालयों वाले क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विषय के उत्तर में स्थित थे। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फैले फूले। वही गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। गंगा तथा इसके दक्षिण में सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा।
अतीत की जानकारी के लिए स्रोत। अतीत की जानकारी हमें अतीत में बनी पांडुलिपि, कुछ मोहरे, कुछ सिक्के, अभिलेख और सांची के महान स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है से मिलती है। पांडुलिपि। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। अभिलेख। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। इन पर शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण मिलता है। लिखित स्रोत। महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक इत्यादि। इनमें से कई संस्कृति, प्राकृत तथा तमिल में लिखी मिलती हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। पुरातात्विक साक्ष्य। पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों के अवशेष इत्यादि। इनमें औजार, बर्तन, हथियार, आभूषण, मोहरे इत्यादि। इसके अलावा जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की अस्थियां इत्यादि भी प्राप्त हुई हैं। थैंक यू।